हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव वंश। नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम जानेंगे दक्षिण भारत के महान इतिहास के बारे में। चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। पहले है संगम युग। संगम युग दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। लगभग 300 BCE से 300 CE तक 3 प्रमुख संगम अकादमियाँ स्थापित थी: मदुरै, कांची और उत्तर मदुरै। इन्हीं में कवियों ने तमिल साहित्य की महान रचनाएं की। संगम युग में समाज 3 प्रमुख राज्यों में बटा था: चेर, चोल और पांड्य। यह काल राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। तमिल भाषा, समुद्री व्यापार और कृषि तकनीकी अत्यधिक थी। संगम का अर्थ है कवियों की शैक्षणिक सभाएं, जहां साहित्य का संकलन होता था। 3 प्रमुख संगम माने जाते हैं। पहला संगम मदुरै, दूसरा संगम कपाटपुरम, तीसरा संगम मदुरै। ऐतिहासिक प्रमाण यही सबसे महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य। संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है एटोटोकोई, एक है पट्टपाट। इनमें अकम और पुरम दोनों का वर्णन मिलता है। संगम युग के 3 शक्तिशाली राज्य। पहला चेर, राजधानी वंजी, विशेषता समुद्री व्यापार और काली मिर्च का निर्यात। दूसरा चोल, राजधानी उरियूर, प्रतीक बाग, प्रमुख करिकाल चोर। पांड्य, राजधानी मदुरै, मोती उद्योग और साहित्य संरक्षण। अर्थव्यवस्था। चोल और चेरों का रोम तक व्यापार, मसाले, हाथी दांत, मोती का निर्यात। कृषि में सिंचाई का विकास, बैलों द्वारा हल चलाना। UPSC frequently asked Roman coins have been found in large quantity in Tamil region. Why? Due to flourishing Indo-Roman trade. समाज व धर्म। मातृवंशीय परंपरा, कुछ क्षेत्रों में वीर गाथाएं, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। पार्ट 2। अब हम जानेंगे पल्लव वंश, जो 4वीं और 9वीं सेंचुरी यानी CE उत्पत्ति। पल्लव मूलतः आंध्र तमिल क्षेत्र में विकसित हुए। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन, अद्भुत गुफा मंदिर निर्माता, धर्म परिवर्तन शैव। दूसरे थे नरसिंह वर्मन, सबसे शक्तिशाली पल्लव चालुक्य युद्ध में पुलकेशिन II को हराया। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर इसी से पूरे हुए। तीसरा है पल्लव प्रशासन, राजा सर्वोच्च, स्थानीय स्वशासन, सामंत प्रथा। पल्लव कला एवं वास्तुकला। पल्लवों ने भारत को सबसे अद्भुत विरासत दी। इनकी कला की विशेषता थी शैल कट, मोनोलिथिक रथ, गुफा मंदिर और नक्काशीदार स्तंभ। पार्ट 3। चालुक्य वंश, जो कि था 6 से 12th सेंचुरी उत्पत्ति। दक्कन क्षेत्र में उदय, राजधानी बादामी। प्रमुख शासक पुलकेशिन II। चालुक्य इतिहास का सबसे महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। यह UPSC में हमेशा पूछा जाता है। दूसरा विक्रमादित्य, उत्तर दक्षिण भारत का। तीसरा चालुक्य कला। चालुक्य कला को वास्तुकला विद्यालय कहते हैं, क्योंकि ऐहोल में मंदिरों की प्रयोगशाला कहा जाता है। यह विभिन्न शैलियों को 100 से अधिक मंदिर नागर प्लस द्रविड़ शैलियों में जुड़े हैं। पार्ट 4। चोल वंश, जो कि 9वीं से 13वीं सेंचुरी तक था। उदय, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, विजयालय चोल, राजधानी तंजावुर। स्वर्णकाल, राजा राम प्रथम 985 से 1014। चोल शक्ति के चरम का निर्माण, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, दक्षिण भारत को एकजुट किया। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 तक इनका शासन आया। नौसेना अभियान, मलय, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका तक अभियान। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत से बाहर तक। चोल प्रशासन UPSC का फेवरेट। ग्राम प्रशासन, सभा सभाई, नागरम, चुनाव, कुड़वोले प्रणाली, पहले नाम पर्ची डालना। राजस्व, भूमि कर, सिंचाई कर, पेशेगत कर और सेना में दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत नौसेना, समुद्री व्यापार का नियंत्रण। चोल कला एवं वास्तुकला। द्रविड़ शैली का चरम, विशाल गोपुरम, वज्र तक रहे शिखर, 80 टन का पिरामिड।
दोस्तों, दक्षिण भारत केवल एक क्षेत्र नहीं था, यह ज्ञान, कला और प्रशासन और समुद्री शक्ति का वैश्विक केंद्र था। संगम युग साहित्य था, पल्लव मंदिर वास्तुकला, चालुक्य स्थापत्य प्रयोग, चोल प्रशासन प्लस नौसेना। यूपीएससी के लिए टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है।